एमसीडी चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस की हार के बाद दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने इस्तीफा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, अजय माकन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये सुनते हैं। सवाल उठाए देखिए ईवीएम के ऊपर इलेक्शन कमीशन को जरूर जांच करनी चाहिए और हमारे को जहां पर हम ईवीएम के ऊपर हम लोग शक और शंका है वहां पर हमारे को साथ साथ में इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। हमारे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जैसे इलेक्शन कमीशन, उनके ऊपर हमारे को पूरा भरोसा होना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन हमारे इसके अंदर जो भी शंका होगी उसको दूर करेगा, क्योंकि जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम लोगों को डिमोलिश नहीं होने देना चाहिए। माकन जी, शीला दीक्षित जी ने कहा है कि उनको प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया। आपने अनुभव का नाम लिया था, अपने पूरे कैंपेन में स्लोगन पे रखा था। और क्या बोला उन्होंने? शीला दीक्षित ने ये नहीं, उनको प्रचार के लिए नहीं आपने बुलाया। और कुछ अग्रेशन का एग्रेशन, हाँ, जिस तरह का एग्रेशन होना चाहिए था कैंपेन में वो नहीं हुआ। ये दोनों चीजों पे आप कहिए। देखिए अग्रेशन, हाँ, देखिए अग्रेशन की बात शीला जी ने कही है। पिछले 2 वर्ष से लगातार शीला दीक्षित जी और संदीप दीक्षित जी लगातार मेरे खिलाफ में बोलते जा रहे हैं और मैंने एक भी बार उनका जवाब नहीं दिया है और मैं जवाब देना भी नहीं चाहता। मैं शीला जी को अपना मेंटर मानता हूं और उनके साथ में मैंने काम किया है, बहुत कुछ सीखा है। मैं उनके बेटे की तरह था जिस वक्त मैं उनके साथ में था। और अगर शीला जी ये कहती हैं कि हमारे में अग्रेशन नहीं था, तो शायद उनको लगता है कि जब संदीप दीक्षित मेरे खिलाफ बोल रहा है या वो मेरे खिलाफ बोल रही हैं तो मैं उसमें अग्रेशन वापस लेकर के आऊं, तो वैसा अग्रेशन मैं नहीं ला सकता। कैंपेन के लिए क्यों नहीं बुलाया? तो मैंने अग्रेशन का मतलब आपको अग्रेशन का जवाब दे दिया है। तो हमारा क्या, कैंपेन के लिए क्यों नहीं बुलाया सर? ये भी I don't think that when you say wrong, when I'm saying we have bettered, and when the vote share finally will come out, you'll find out that we have increased our vote share many folds, and perhaps we'll be the biggest gainer. If you compare Congress's vote share, if you compare Congress's seat share as compared to 2015-2014 elections, I think we have gained the most as compared to any other political party. So our workers have worked very hard, and our votes have turned back. Our seat shares have increased as compared to 2015 and 2014. So we can't expect overnight from 9% to be the main party. It has to be gradually, step by step, which we are inching towards. सर, रिकंसिडर करेंगे इस्तीफा अगर मना किया जाता है? नहीं। मेरा निर्णय फाइनल है कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता की तरह कम से कम 1 वर्ष काम करना चाहता हूं, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूं। आज समय आ गया है कि कांग्रेस के साथ में या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में विचारधारा के अनुसार लोग जुड़ने चाहिए। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी केवल सत्ता के सुख की और मोह के लालच देकर के दूसरों को अपने यहाँ पर लेकर के आती है, जिनका कोई आइडियोलॉजिकल बाइंडिंग नहीं है, तो लंबे समय में उन्हीं को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और कांग्रेस को ऐसे समय में वही लोगों को अपने साथ रखना चाहिए जो लोग आइडियोलॉजिकली उनके साथ जुड़े हुए हैं। और मैं एक एग्जाम्पल की तरह, एक साधारण कार्यकर्ता की तरह कांग्रेस में आइडियोलॉजिकली कांग्रेस के साथ जुड़ा हूँ, वही मैं रहना चाहता हूँ। तो न सिर्फ अजय माकन ने इस्तीफा दे दिया है, बल्कि कांग्रेस की अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है। शीला दीक्षित और संदीप दीक्षित जो लगातार अजय माकन पर हमला करते आए हैं, उसका जवाब दिया है कि अगर मैंने आक्रामकता नहीं दिखाई तो मैंने सिर्फ उनके बयानों के खिलाफ आक्रामकता नहीं दिखाई, मैंने कभी शीला दीक्षित के खिलाफ बयान नहीं दिया है। कांग्रेस का झगड़ा खुलकर सामने उभर कर सामने आ गया है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।